जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, मैं आज बात करने वाला हूँ ऑनलाइन क्लास पे। तो ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट होती है तो 6 घंटे तो यही जानने में लग जाते हैं कि भाई किसकी आवाज़ आ रही है और किसकी नहीं आ रही, किसकी कितनी क्लियर है और किसकी कितनी नहीं, किसके नेटवर्क आ रहे हैं, किसके जा रहे हैं। अब जब ये सारी पूरी प्रॉब्लम दूर होती है तो उसके बाद 5-10 मिनट अटेंडेंस में लग जाते हैं कि अच्छा भाई ये प्रेजेंट है, अच्छा ये नहीं प्रेजेंट है। और उसमें भी कुछ ऐसे चूतिया होते हैं, ऐसे चिरांडू होते हैं जो मोबाइल के साइड हट जाएंगे, जिन्हें पता ही नहीं होता अटेंडेंस चल रही है। कोई मूतने गया हुआ है, कोई खाना खा रहा है, वहाँ साइड में अटेंडेंस चल रही है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा साला क्या चल रहा है। लेकिन नहीं, उन्हें पहले अपना पबजी निपटा लो या टीवी निपटा लो या उन्हें वो सब निपटा लो। अब जब ये उनका निपट जाता है, जब वो लौट के आते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अटेंडेंस हो चुकी है, तब बाद में परेशान करेंगे कि मैडम हमारी अटेंडेंस रह गई। जब पूछा जाता है तो कि भाई कहाँ रह गई तुम्हारी अटेंडेंस, कौन सा नाम है तुम्हारा, क्या नाम है। उसके बाद भाई साहब कहते हैं कि भाई नाम तो ये है, नाम लिखेंगे भैया क्या, राजू, सरोज सिंह, इस टाइप के कुछ बढ़िया बढ़िया नाम। अब उसके बाद जब पूछा जाता है कि क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए, तो कहते हैं मैडम नेटवर्क कनेक्टिविटी कम थी, मैम 2G नेट चल रहा था, हमारा जियो का था, हमारा क्या करें। अब मतलब बहाने सोच रहे हैं आप, जो मतलब टीचर पे भी तरस आ जाता है कभी कभी कि जो मतलब ऑफलाइन में तुम जिन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, तुम ऑनलाइन में क्या घंटा पढ़ाओगे। अरे भाई ऑफलाइन में बच्चा नहीं पढ़ रहा, तुम ऑनलाइन पढ़ा लोगे, तुम्हें लगता है तुम इतने होशियार हो। तो अब इस सब के बाद जब एक क्लास जब स्टार्ट होती है, जब उसका मेन पढ़ाने वाला टाइम आता है, तो उस क्लास में लगभग 5 से 6 सेक्शंस होते हैं हर एक कॉलेज या स्कूल में। अब उन सेक्शंस में होते हैं लगभग 250 से 300 स्टूडेंट्स, उसमें से 40 या 50 मुश्किल से ज्वाइन करते हैं। अब उन 50 या 40 स्टूडेंट्स में से भी जब पढ़ाने का टाइम आता है तो उस टाइम पे पढ़ाई चलेगी नॉर्मल, बट बीच में कोई भी एक रोक टोक लगा देगा कि हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी कम है या ये है या वो है, तो हमें नहीं समझ में आया, आप समझाइए दोबारा, चाहे रीज़न कोई भी हो, बट मैटर यही है। और पूरी एक 40 मिनट की क्लास में सिर्फ तुच्छा सा टॉपिक क्लियर हो पाता, और भी मुझे नहीं लगता कि सबको क्लियर हो पाता। अब वहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास एकदम बेटर है, एकदम मस्त चल रही है। मतलब मुझे बताओ 250 से 300 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 40 ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनमें से भी सिर्फ 10 या 15 को समझ में आ रहा है, तो ये खागा अच्छा चल रहा है। अब उन 40 स्टूडेंट्स में से भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ उद्यमी टाइप के, जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्लास में चल क्या रहा है, या कौन सा टीचर है, या कौन से स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके की कैटेगरी है, किस तरीके के कल्चर के वाले लोग हैं, या क्या है। उन्हें खाली एक ही काम होता है, पूरी क्लास में एक ही गंद फैलानी होती है। देखो देखो क्या वो पेड़ है, नहीं तो गान का छेद है। एग्जैक्टली दिस। उसके बाद इस एक स्टूडेंट्स की वजह से बहुतों का नुकसान हो जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स सफ़र कर जाते हैं। और सिर्फ इतने सबका होने के बाद भी गवर्नमेंट से पूछो कि आपने क्या लिया है डिसीजन, तो उनका खाली एक ही डिसीजन होता है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं, चल रही हैं, और काफ़ी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, काफ़ी तरक्की हो रही है। बट मैं कहता हूँ भाई क्या समझ में आ रहा है। अब जब क्लास एंडिंग का टाइम आता है तो उस टाइम पे 4-5 नाटक और शुरू हो जाते हैं कि हाँ हमें ये डाउट है या वो डाउट है, या हमें ये समझ में नहीं आ रहा या वो समझ में नहीं आ रहा, या हमारा इस यूनिट के इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है या वो क्वेश्चन है। अब वहाँ पे क्वेश्चन पूरे हों या टॉपिक पूरा हो, क्योंकि क्लियर ही एक टॉपिक हो पाता है, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके क्वेश्चन लेके बैठा जाए। ऊपर से इनका टाइमिंग, ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ये तो अभी मैंने खाली स्टूडेंट्स की तरफ से बताया। अब टीचर की तरफ से भी रहता है काफ़ी इशू, टीचर्स की तरफ से रहता है कि उनका जब मर्जी करता है वो तब ले लेते हैं क्लास, चाहे उस टाइम पे कोई फ्री हो या ना हो। मतलब मुझे बताओ कोई बंदा क्या इन्हीं की राह देखने बैठ रहा है कि हाँ चलो ये इस टाइम पे क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, क्या होगा मैटर क्या नहीं होगा। हर एक की सिचुएशंस अलग हैं, हर एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर रहा होता है, अलग अलग उनके सब पहले से ही बैठा होता है। अब भाई इस टाइम पे सब घर बैठे हैं, तो घर के भी काम रहते हैं, कई रहते हैं।